नमस्कार मित्रों। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शशांक दीक्षित एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे पास बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं और क्वेरीज आती हैं ऐसी कि पंडित जी, और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये कि इन्वेस्टमेंट को लेके, निवेश को लेके, कि हम अपना जो धन है, जो पैसा है, वो इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें, और इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा कहीं ऐसा तो नहीं है कि डूब जाएगा, इसमें प्रॉफिट होगा अथवा नहीं होगा। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो उसके लिए एक सोल्यूशन के तौर पे ये वीडियो आपके सामने पेश है। देखिए, सबसे पहले विचार करने वाली चीज़ ये है कि आपकी जो हॉरोस्कोप है, जो कुंडली है, वो किसी भी लग्न राशि की हो या महादशा अंतरदशा कोई भी चल रही हो, आपका कुंडली का जो सेकंड हाउस होता है, सेकंड हाउस आपका बैंक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वो बैंक बैलेंस है। किसी भी कुंडली में सेकंड हाउस होता है धन भाव, और एकादश भाव यानी कि 11th हाउस जो कुंडली का होता है वो होता है आय और लाभ का भाव। इन्वेस्टमेंट हमें किस चीज पे करना चाहिए, ये चीज भी हमारी कुंडली हमको बताती है, इंडिकेट करती है। बस हमें एक अच्छे कंसल्टेंट की आवश्यकता होती है, या हम स्वयं इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि हम ये स्वयं अपनी कुंडली से समझ सकें कि जो धनराशि, एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट जो हमें इन्वेस्टमेंट करना है, हम किस फील्ड में करें ताकि हम उसका प्रॉफिट ले सकें। बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आती हैं, शेयर मार्केट से भी आती है, स्टॉक एक्सचेंज सट्टेबाजी से रिलेटेड भी होती है। तो देखिए दोस्तों, जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सट्टेबाजी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके लिए हमें कुंडली का 5th हाउस देखना होता है। कुंडली का जो 5वां भाव है, पंचम भाव, 5th हाउस आपको शेयर मार्केट हो गया, सट्टेबाजी हो गई, उसके लिए आपको एजुकेट करता है। अब क्या करना है, आपके लग्न के अनुसार आपका जो पंचम भाव है, क्या वो शुभ है, या पंचम भाव का स्वामी जहां बैठा है तो क्या वो कंफर्ट जोन है उसके लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो शत्रु राशि में बैठा हो या उसके ऊपर कोई शत्रु दृष्टि हो। अगर वो कंफर्ट जोन पे है, 5th हाउस आपका प्रबल है, बलवान है, तो आप निवेश कर सकते हैं, शेयर मार्केट की तरफ जा सकते हैं। और इसके लिए बुध और राहु की भी कंडीशन देखनी पड़ती है कि राहु की इंडिविजुअल पोजीशन आपकी कुंडली में क्या है। प्रॉपर्टी और वाहन पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुंडली में आपका जो चौथा भाव होता है वो प्रॉपर्टी से और वाहनों से रिलेटेड होता है। तो हमें अपनी कुंडली के 4th हाउस की पूरी मैपिंग करनी होगी कि हमारी कुंडली का 4th हाउस की पोजीशन क्या है। हमारी कुंडली का 4th हाउस कहीं पीड़ित तो नहीं है, कहीं शत्रु राशि में तो नहीं बैठा, कंफर्ट जोन पे बैठा है कि नहीं बैठा है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कि नहीं है, डिग्री वाइज कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हमें 4th हाउस बताती हैं। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऐसे भी होते हैं जो कि जोखिम भरे निवेश कहे जाते हैं, और या ये कह लें कि इस पे हमारा भाग्य हमको साथ देता है, तभी हम इसमें प्रॉफिट ले पाते हैं। तो उसके लिए हमारा भाग्य भाव देखना बहुत आवश्यक है। कुंडली में 9th हाउस जो होता है वो जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट जो भी आपके होते हैं तो वो उससे रिलेटेड होते हैं। तो आपने जो भी धन इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी रिस्की इस तरीके के हैं या म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो हैं, तो उसके लिए 9th हाउस की मैपिंग करनी होगी। आपका 9th हाउस की पोजीशन क्या है, जिसको कहते हैं 9th हाउस का स्वामी यानी कि भाग्येश। तो जो भाग्येश होता है, नवमेश भी कहते हैं इसको, तो उसकी पोजीशन क्या है, क्या वो प्रबल है, महादशा अंतरदशा कोई भी हो। और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक चीज और होती है, साझेदारी को लेके, पार्टनरशिप को लेके।
आमतौर पे जो भी बिजनेस सेटअप वगैरह होते हैं स्व व्यवसाय और साझेदारी को लेके, तो वो हमारी कुंडली में जो 7th हाउस होता है वो पार्टनरशिप का होता है और स्व व्यवसाय का होता है। तो किसी भी पार्टनर के साथ में अगर आप साझेदारी कर रहे हैं या किसी बिजनेस में आप किसी को अपना पार्टनर बना रहे हैं, तो आपको अपने 7th हाउस की पूरी मैपिंग करनी होगी। 7th हाउस आपका स्ट्रांग है कि नहीं है, 7th हाउस कहीं ऐसा तो नहीं है आपका बाधित हो या मारक हो, तो उसके उपाय करने होंगे। साझेदारी पार्टनरशिप भी जो है वो बहुत से लोगों के साथ में होती है। अगर साझेदारी पार्टनरशिप अपने घर में है, हमारे छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन के साथ में है, हमारे पिता के साथ में है, हमारे चाचा के साथ में है, हमारे ताऊ के साथ में है, ननिहाल पक्ष के साथ में है या मामा के साथ में है, तो उसके लिए भी अलग 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 कुंडली में भाव होते हैं। जैसे छोटे भाई बहन की जो हमने बात कही, तो 3rd हाउस जो कुंडली का होता है वो छोटे भाई बहन का होता है, तो हमें 3rd हाउस और 7th हाउस की मैपिंग करनी होगी। 11th हाउस जो होता है हमारी कुंडली में, एकादश भाव जो होता है वो बड़े भाई बहन का होता है, तो हमें 11th हाउस और 7th हाउस की मैपिंग करनी होगी। इसी तरीके से 6th हाउस मामा का होता है, ननिहाल का 5th हाउस होता है। पिता के साथ में अगर कोई साझेदारी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए, चाचा के लिए, तो उसके लिए 10th हाउस की और 7th हाउस की मैपिंग करनी होगी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इन्वेस्टमेंट को लेके कि हम कोई भी कितना भी अमाउंट हो, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इस तरीके की चीज़ों को अगर हम एक बार मैपिंग कर लेते हैं तो हम उस पे होने वाले जो हानि लाभ है उसके विचारों को पहले ही जान लेते हैं, और अगर कोई त्रुटियां हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके निवारण के साथ में हम उसके उपायों के साथ में निवेश से लाभ अर्जित कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ों से लोगों को जो थोड़ा सा अवेयर हैं कुंडली के बारे में, उनको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत से लोगों को अगर समझ में नहीं आती हैं तो मेरा नंबर है, साथ में आप हमें कॉल कर सकते हैं। फ्री कंसल्टेंसी आपको उपलब्ध रहेगी। दोबारा वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।